नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आप सभी का आपकी अपनी क्लास और आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत स्टेनो क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो हिंदी व्याकरण में समास का चैप्टर है। और समास क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सभी एग्जाम्स के लिए, विशेष तौर पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए। और साथ ही अगर आप दे रहे हैं किसी भी पीएससी का एग्जाम जहां भी हिंदी व्याकरण आएगी दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ये पार्ट आपका बिल्कुल आने वाला है। और हम लोग आपको इतने विद ट्रिकी और विद थोड़ा सा डीप जाकर दोनों तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो दोस्तों। आज अगर इस वीडियो को ध्यान से आपने देख लिया, बिना स्किप किए हुए देख लिया, तो आज के बाद समास जैसी चीज आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगी दोस्तों। आज इस वीडियो को आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद में एग्जाम सॉल्व करने लगिएगा। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या समास इतना इजी भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। पहली बात समझते हैं, समास का क्या तात्पर्य है? संक्षिप्तीकरण, किसी का छोटा रूप कर देना, ठीक है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संधि किसको कहते थे? दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, क्या वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता था संधि कहलाती थी। और अब क्या हुआ? दो या दो से अधिक शब्दों के जो दो शब्दों को, अलग अलग दो शब्दों के आपस में मिलने से बनने वाले शब्द को, तीसरे शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं, ठीक है। जो छोटा शब्द बनेगा वो समास कहलाएगा। समास के भेदों की हम बात कर रहे हैं, तो समास का भेद क्या कहता है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन सर, जब भी कोई हमसे पूछता है, हम ये तो बता देते हैं कि समास के भेद 6 होते हैं, हम बता तो देते हैं संधि के भेद 3 होते हैं, लेकिन मैंने आपको वहां तो सब कुछ रटवाया था संधि में। यहां के लिए क्या करें सर? बात ये होती है कि हम समास के 6 भेद तो बता देते हैं लेकिन मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। तो आपसे बोलिए ना मुंह पे, क्या दिक्कत है? देखिए, अब तक दादाजी बाहर गए हैं, कहां पर? समाज में। अब तक दादाजी या अब तक दादा, ठीक है, बाहर गए हैं। कहां गए हैं? बाहर गए हैं। कहां गए हैं? समाज में। इतनी सी बात, चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब से क्या हो गया? अव्ययी भाव। तक ते, ते से क्या हो गया? तत्पुरुष। और कैसे क्या हो गया? कर्मधारय। द से दिगु, दे से द्वंद्व, बै से दोस्तों बहुब्रीहि, ठीक है। और समाज से क्या हो गया दोस्तों? समास। बोलो, याद हुआ क्या? अब तक दादाजी बाहर गए हैं, आ अव्ययी भाव, त तत्पुरुष, क कर्मधारय, दादा दिगु द्वंद्व और बाहर बहुब्रीहि। कहां गए हैं? समाज में। समास। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों, पहली बात तो ये। अब आगे बढ़ते हैं। समास के भेदों में अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन दोस्तों, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में भी 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। तो सर, अभी समास के कितने भाग थे? समास के भी 6 भाग थे, है ना। क्या थे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। और क्या बताया था? अब तक दादाजी बाहर गए हैं। कहां पर गए हैं? समाज में, समास में। क्लियर? समझिए। अब बात आती है, सर इनको याद कैसे किया जाए? देखिए, अगर कारक आते हैं तो बहुत इजी। अगर कारक पढ़े हैं, और पढ़े हैं, हर किसी ने पढ़े, ठीक है, तो इनको बस उसी तरीके से पढ़ना है कि कर्ता नेच से चालू होता है कारक, तो कर्ता ने को तो छोड़ दीजिए, इसको तो भूल जाइए।
ठीक है, हम बात करेंगे कर्म से। समास में काम करेंगे कर्म से, ठीक है। तो कर्म से शुरुआत कीजिए, जो द्वितीय तत्पुरुष होगा कर्म से शुरुआत करेंगे। कर्ता ने को छोड़ दीजिए, अब कर्ण से कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के गिरा दे दी अधिकरण में पेपर। ये एज इट इज लोगों का रटा हुआ होता है, तो आपको बस कर्ता हटा देना है और उसके बाद के 6 कंटिन्यू कारक बोल देने हैं, ये करेक्ट याद हो जाएंगे। अगर फिर भी याद नहीं होता है, कारक ही नहीं पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे? चलिए देखिए, अगर कारक पड़े हुए नहीं है तो फिर क्या याद करने हैं, याद तो कराना पड़ेगा। देखिए, कर्म ने कर्म किया कर्ण ने, कर्ण महाभारत का कर्ण, तो कर्म से कर्म प्रधान है, पहली बात तो सबसे ऊपर हो गया तत्पुरुष के अंदर, ठीक है। कर्म धारे में मत जोड़ दीजिएगा, तत्पुरुष के अंदर बात हो रही है, पुरुषों की बात हो रही है, कर्ण की बात होगी, तो कर्म, तो कर्म से चालू होगा। कर्म किया कर्ण ने, क्या हुआ प्रदान, उसको क्या मिला? कर्म किया कर्ण ने, क्या हुआ प्रदान? अपात में बनाए संबंध, अपात से अपादान और संबंध उन्होंने अपने मित्रों के लिए भगवान श्री कृष्ण से भी लड़ाई करी, तो आपात में बनाए संबंध और हो गया अधिकरण, मतलब और बलवान हो गया, उसने मिसाल कायम कर दी। तो कर्म किया कर्ण ने, क्या क्या प्रदान हुआ? कर्म किया कर्ण ने, प्रदान क्या हुआ? अपात में संबंध बनाए अधिकरण हुआ। इस लाइन को भी आप याद करके इसको करेक्ट तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने 12 पॉइंट। चलिए, पहली बात मैं आप लोगों का जो लूंगा वो ले रहा हूं समास। समास में द्वंद्व समास, हम थोड़ा सा इसको लाइन से नहीं लेते हुए आपके इजीएस्ट वे में चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं दोस्तों द्वंद्व समास को। चलिए, क्या कहता है द्वंद्व समास? जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला, और उत्तर पद मतलब क्या होता है दोस्तों? बाद में, ठीक है, दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद में द्वंद्व होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? दोनों पद समान होंगे, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तभी तो द्वंद्व करने में मजा आएगा, राइट। तो दोनों ही प्रधान होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं योजक चिन्ह का। अब इसकी देखिए ट्रिक समझिए, क्या ट्रिक समझिए कि योजक चिन्ह का लोप होगा, और का लोप होगा। समझिएगा कि दो वर्ड के बीच में योजक चिन्ह अगर आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और यहां पर देखिए लोप होगा, या फिर आप इसको यूं कह सकते हैं कि योजक चिन्ह लगेगा और लोप किसका होगा? और का लोप होगा। इसको इस तरीके से समझिए, योजक चिन्ह लगा होगा, और इसमें जो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो और का लोप होगा। जैसे समझिए, मैंने कहा अन्न जल, अन्न जल, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अन्न और जल। अब दोस्तों यहां पर वर्ड आएगा कि अन्न जल किस तरह का समास है, तो अन्न और जल से ये क्लियर हो रहा है क्या? तो फिर ये द्वंद्व समास है, ठीक है। यहां देखिए दाल भात, दाल और भात क्या होगा? आपका द्वंद्व समास। दूध और रोटी, इस बात को एक चीज और समझ लीजिए कि ये दोनों पद बराबर तो होंगे, तथा साथ ही एक दूसरे के विपरीत अर्थात विलोम शब्द के माध्यम से रखे जाएंगे, और बीच में और का साउंड होना चाहिए जब आप इसको बोलेंगे। जैसे दूध और रोटी, दूध का उल्टा ही हो गया ना रोटी, एक तरह से कोई गीली चीज एक सूखी चीज हो गई। भाई और बहन जेंडर पूरा पॉजिटिव हो गया ना। माता और पिता, तो इसमें एक तो हमें दो चीजें समझ लेनी पड़ेगी कि एक तो लोप हो रहा है, किसका हो रहा है? और का। और दूसरी चीज दोस्तों, ये विलोम आएंगे, आपस में क्या होगा? विलोम होगा। तो ये आपका
और विलोम से, क्योंकि पहले तो दोनों अपने बराबर के हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं, और विरोधी जब भी होंगे बन जाएगा द्वंद्व, सोचना ही नहीं है, सीधा क्लियर ठोक देना। यह आपका पहला पार्ट हुआ द्वंद्व समास का। चलिए द्विगु समास, ये दादा को ही ले लिया है हमने सबसे पहले, है ना, क्या ले लिया, दादा को ले लिया, दादा में ही बताया था ना मैंने। द्विगु समास क्या कहता है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाएगा, इसमें संख्या की प्रधानता होगी। ठीक है, द्विगु से ऐसा नहीं लगता कि जैसे दो गुना द्विगु, दो गुना तीन गुना वाली बात चल रही है, द्विगु द्विगुना, समझिए। तो यहां पर हमें क्या लग रहा है, गणित गणित जैसा कुछ है, और गणित जैसा कुछ भी होगा तो संख्या जरूर याद होगी, संख्या जरूर आएगी, संख्या के बिना गणित का कोई रोल ही नहीं होगा। तो द्विगुण वाली जो चीज आती है, द्विगु समास जहां पर भी आपको दिखेगा, याद कर लेना संख्या आनी चाहिए, और उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। पहली बात समझ लीजिए, छमाई, 6 माह के बाद आने वाली। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 6 दिख रहा है क्या आपको, 6 दिख रहा है ना, 6 मई हो गया। चौबारा, क्या हो गया, चौबारा, 4 द्वार वाला। ठीक है, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्त मंजिल, 7 दीपों का समूह। ठीक है, ये 7 दीपों का नहीं, सप्त मंजिल, 7 मंजिल का समूह आप इसको बोल सकते हैं। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हमने द्विगु समास जो है वो यहां पर क्लियर किया। मतलब इसकी जो मेन विशेषता है वो क्या होगी, मेन विशेषता होगी कि 6 4 9 7 3 अगर आपको दिख जाए, बिना सोचे और बिना समझे द्विगु ठोक देना, कर्म धारय। ठीक है, क्या कहता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और दोस्तों उत्तर पद विशेष्य हो, मतलब पहला पद जो पूर्व हो, पहले जो आएगा वो विशेषण होगा और विशेष्य क्या होगा, उत्तर पद। मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताएगा। मैंने कहा था कि समास दो शब्दों के मिलने से बनते हैं, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जब पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता को बता रहा है, विशेषण हुआ पहला शब्द, दूसरा विशेष्य हुआ, तो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक है, अब इस चीज को भी समझिए आप लोग, यही तो कर्म है। ठीक है, कि आप किसी और को आगे बढ़ाते हो, आप किसी और की विशेषता को बताते हो। ठीक है, जैसे आजकल के विधायक और मंत्री क्या करते हैं, अपना कर्म करते हैं। बीजेपी के जो एमपीज हैं, बीजेपी के जो विधायक, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये, उनका कर्म हुआ। तो जब विशेषण विशेष्य को प्रदर्शित करता है तो क्या कहलाता है, उनका कर्म होता है। इससे कर्म धारे, उनको धारण करना पड़ता है, ऐसा कर्म उनको जबरदस्ती भी करना पड़ेगा, तभी तो आपको सीधी बात है, बीजेपी के लोग हैं, आपको सीधी बात है, अपने जो भी पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम किसी को भी लेते हैं, आपको अपनी पार्टी का विचार प्रचार करना पड़ेगा। तो कर्म धारे हैं, कर्म धारे से कनेक्ट कर लेना। पहला पद जब भी दूसरे पद की विशेषता बताएगा, कर्म धारे कहलाएगा। और अब आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल में, कच्चा माल, कच्चा विशेषण है जो माल, विशेष्य दिख गया ना, कच्चा है जो माल, कर्म धारे है उसका नाम। ठीक है, गतांक, गत है जो अंक, गत है जो अंक, गतांक, दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु, क्या कहलाएगा, दीर्घायु। अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास। और परम है जो अणु, मतलब यहां पर अणु विशेष्य है, परम है मतलब विशेषण, तो बता रहा है अणु के बारे में, परम है जो अणु, क्या कहलाएगा, समास परमाणु। तो दोस्तों कर्मधारय समास भी आपका 3 समास अपन कर चुके हैं, दादा और क का कर्म। देखिए
हमने क्या पढ़ा है अभी तक? द्वंद्व पढ़ा। द्वंद्व में दो प्रधान, दोनों ही प्रधान होते हैं, एक दूसरे के विलोमार्थक होते हैं, बीच में डैश दिख जाएगा और को हट जाएगा और ये कहला जाएगा द्वंद्व। ध्यान दीजिए, द्विगु, द्विगुण वाला, दो गुणा वाला संख्या जहां पर भी दिख जाएगा ठोक देंगे द्विगु समास को। और फिर तीसरा वर्ड आता है कर्मधारय। कर्मधारय विशेषण विशेष्य की बताएगा, विशेषण विशेष्य के बारे में बताएगा तो कहला कर्मधारय। तीन हम तैयार कर चुके हैं। चौथा अव्ययी भाव समास। देखिए अब इसको समझना होगा, इस इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और ये जो भी लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं ये सबका थोड़ा सा कंफ्यूजेबल चीज होती है। चलिए मैं आपको बहुत हद तक इसको रिलेट करके बता दूंगा और लगभग इसके बाद आपके 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, क्या पूर्व पद अवयव हो, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अवयव क्या होते हैं? अवयव पहले आने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? अवयव पहले जुड़कर और पहले ये आते हैं, और अवयव बेटा ये भी होते हैं कि इस पे ना लिंग का ना वचन का किसी का फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक आप अगर एग्जाम्पल में लूं तो आ या यथा या भर, ठीक है, इसमें लिंग और वचन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये अवयव कहलाते हैं। उपसर्ग की तरह हम इनको यूज करते हैं। उपसर्ग आप मान लीजिए कि पहले इसमें क्या लगता है, पूर्व पद उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अब कुछ ट्रिक है और कुछ अपवाद है, वो चीजें मैं लेके चलूंगा। ट्रिक क्या कहती है? अनुसार या पूर्वक बाद में भी लगते हैं। जैसे अपन ने क्या कहा कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि अनुसार या पूर्वक बाद में भी लगते हैं तो भी वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। ये अपवाद के रूप में है, समझ लीजिए। अवसर अनुसार, इच्छा अनुसार, कुशलता पूर्वक, कृपा पूर्वक, इस तरह के वर्ड दिख जाएंगे, अव्ययी भाव ठोक देना। नियम से थोड़ा अलग है, इसीलिए अलग कलर में दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। एक बार कॉपी में उतार लेना, याद रह जाएगा, ठीक है। एक सेकंड चीज, एक ही शब्द दो बार आए तो बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो यही समास होगा। देखिए, अरे सर अभी तो बात की थी ना हमने, दिगु में भी तो था सर, लेकिन दिगु में क्या था? दिगु में विलोम था। सॉरी, दिगु नहीं, द्वंद्व में, सॉरी, हम द्वंद्व में, द्वंद्व आपस के दो महारथी खड़े हुए थे, आपस में द्वंद्व कर रहे थे, विलोम थे एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों एक हैं, भाई भाई है। क्या है? भाई भाई है। अगर भाई भाई होगा तो क्या लगेगा? अव्ययी भाव समास लगेगा दोस्तों। दिन दिन होगा तो क्या लगेगा? भाई भाई है ना, अव्ययी भाव समास में ये आ जाएगा। और दिन दिन है ना, रात रात अगर लिखा हुआ आ जाए, बिना सोचे समझे अव्ययी भाव ठोक देना, ठीक है। दाने दाने, दाने दाने में डैश लग रही है दोस्तों, ठीक है। रातों रात, रात ही रात, साल ब साल, हाथों हाथ, हाथी हाथ में, दोबारा, एक के बाद एक, सालों साल। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? अब यही भाव समास में आ जाएंगे, जहां पर ये एक दूसरे के विलोम ना हो, एक दूसरे के बाद पुनरावृत्ति की बात होगी तो अब यही भाव कहलाएगा। और अब ये होते हैं ऑलमोस्ट दोस्तों जो आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको पार्ट आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को आप विशेष तौर पे समझ लेना, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ ट्रिक नहीं बतानी है, हमें आप लोगों का सिलेक्शन निकालना है। और इस बार तो जिम्मेदारी ली है 200 में से 180 नंबर लाने की, 90% की। तो वो वादा जो किया है आप लोगों से वो तो निभाना पड़ेगा। और दोस्तों साथ ही साथ वादा तो निभता रहेगा, अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिएगा और स्टेनो करते रहिएगा।
ताकि सिलेक्शन जरूर हो जाए। चलिए हम तो समझते हैं, अभी समास की बात चल रही है, तो पहला पद छोटा और दूसरा शब्द बड़ा। पहला पद छोटा होगा और दूसरा शब्द बड़ा होगा। देख लीजिए, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, ये लगते ही समझ में आ जाता है कि यही होगा। मतलब जब भी हम इसकी थोड़ी सी भी संधि विच्छेद कर देते हैं या कभी कभी अलग से नजर आ जाता है, तो इसमें दो शब्द होते हैं ना दोस्तों, तो दो शब्द में से एक शब्द शुरू का जो पूर्व पद होगा वो छोटा दिखता है और बड़ा दूसरा पद जो होता है वो बड़ा होता है। लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं होती है, इसीलिए बस ये एक बार आपको पहचानने के लिए मैंने बताई है। अब ध्यान दीजिए, अगर उपसर्ग लगा है ए आ यथा भर बे अनु प्रति हर बा अति ना सा, तो समझ जाइएगा उपसर्ग लगा है तो अब यही भाव समास है। और देखिए यहाँ पर अतिरिक्त आप देख रहे हैं, आ कारण, कारण के आगे आ लग गया, अनुसार, अनुसार, अनु प्लस सार, ठीक है। भर पेट या भर है ना, यथा क्रम और सहर्ष, तो इस तरह के वर्ड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, अब यही भाव समास कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुब्रीहि समास। दोस्तों बहुब्रीहि ऐसा समास है, अब ये सिर्फ ट्रिक बेस्ड नहीं होता है। बहुब्रीहि समास को समझने के लिए आपको हिंदी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब किसको क्या कहा जाता है। मैं आपको यही पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि इस समास को पढ़ने के बाद में आप एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा कहीं से भी मिले आप वो जरूर देखना और इन ट्रिक्स को लगाना, ठीक है। तो आपके ये और ज्यादा क्लियर होंगे। अब मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थात तीसरे पद का बोध होगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। देखो भाई क्या कहता है ये इसकी ट्रिक है a प्लस बी बराबर सी है जी। मैच कहां से आ गई, वही तो छोड़कर आए थे, हैं ए बी इक्वल सी। समझिए, चंद्र चूड़, चंद्र है जिसकी सिर पर या जटा में, तो उसको कहते क्या है, हम शिव कहते हैं। मतलब दो शब्दों के मिलने से किसी तीसरे शब्द की या किसी तीसरे ही व्यक्ति की यहाँ पर नाम जो होता है वो निकल कर आता है, तो हम क्या कहते हैं, या व्यक्ति नहीं मतलब तीसरे ही पार्ट कोई तीसरा निकल कर आता है दो चीजों को जोड़ने से, तो वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। जैसे दीनानाथ, दीन है जो नाथ, ईश्वर या भगवान, ठीक है। तो यहां पर नया मतलब निकल गया भगवान, ठीक है। चित्त को चोरने वाला, चित्त चोर क्या हो जाता है, प्रेमी। चित्त चोर क्या होता है, प्रेमी, जो चित्त को चुरा ले, प्रेमी। नीला है कंठ जिसका, अब देखिए नीला है कंठ जिसका, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, नीला है कंठ जिसका। लेकिन हम जानते हैं हिंदुओं के अंदर क्या होता है, शिवजी ने समुद्र मंथन के समय जहर पिया था और उनका कंठ नीला है, तो आपको पता होगा कि नीलकंठ कौन होंगे, शिवजी होंगे। इसीलिए कहा एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसको आप देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, पेट जिसका, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, गणेश जी, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। गई बीती, अब देखिए जैसे गई बीती वाला वर्ड आया, तो हम दोस्तों ये कहते हैं ना, उसने इतनी गई बीती बात की है। गई बीती मतलब बहुत व्यर्थ बात, तो इसमें तीसरा मतलब निकल रहा है व्यर्थ बात। कहा सुनी हो गई, ठीक है। अब क्या इस, अगर मैं द्वंद्व लगाऊं, मान लीजिए कहा और सुना विलोम तो है, लेकिन क्या इसे बोलते कहा और सुनी हो गई, नहीं। कहा और सुनी, हाँ कहना और सुनना अगर लिखा होता तो हम वहां जाते, कहना सुनना वर्ड होता तो द्वंद्व होता, लेकिन कहा सुनी, कहा सुनी मतलब लड़ाई हो गई। तीसरे पद की जो है आ रहा है, बोध हो रहा है तीसरे शब्द का, तो वो कौन सा शब्द है, अरे उनमें तो कहा सुनी हो गई। कहा सुनी मतलब आपस में झगड़ा हो गया, तो ये झगड़ा क्या है, कहा सुनी झगड़ा है, तीसरे पद का बोध है, इसीलिए बहु
व्रीहि है। बात समझ गए क्या? इसको अब और तरीके से भी याद कर लेते हैं। जब भी सास और बहू की लड़ाई होती है, मान लीजिए सास और बहू की लड़ाई हुई, तो किसी ने कुछ सुना कि मतलब सास के सामने बहू से गिलास गिर गया, तो अब पानी गिरा है नीचे, लेकिन बाहर बात क्या पहुंचेगी, अरे आज बहू ने सास के ऊपर पानी फेंक दिया, जितने में उतनी बात, है ना। तो जहां पर भी बहू से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो गई, या फिर बात क्या थी और तीसरा ही मतलब निकाल दिया गया, बात हुई इनके बीच और मतलब निकल गया तीसरा, तो बहुब्रीहि याद कर लेना। और ये आपको जब भी हो तो तुरंत सटीक आंसर पकड़ा देना। आता है तत्पुरुष समास दोस्तों। तत्पुरुष समास जो कि थोड़ा सा बड़ा है, जो कि हमने, क्योंकि इसमें पढ़ा हमने कि इसके तो 6 पार्ट भी होते हैं दोस्तों, हम 5 पार्ट कवर कर चुके हैं आपके। मैं एक बार फटाफट से आपको रिकॉल करा देता हूं। यहां पर हमने लिया द्वंद्व, दो समान प्रधान, पूर्व पद पहला और दूसरा दोनों पद समान, दोनों के बीच हो विलोम, बीच में हो डैश और का हो लोप, तो कहलाएगा द्वंद्व। दिगु में द्विगु से संख्या और संख्या से कनेक्ट कर लिया, जहां संख्या दिख गई टेक देंगे दिगु। कर्म धारय की बात करें, जब विशेषण विशेष्य के बारे में बताता है तो क्या हो जाता है, कर्म धारय। नेताओं का याद कर लेना, मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करनी ही पड़ेगी, कर्म धारय है। अब यही भाव समास में मैंने आपको बताया कि पूर्व पद अवयव हो या उपसर्ग आप समझ लीजिए, या फिर बाद में हो अनुसार या पूर्वक, या फिर हो शब्दों की पुनरावृत्ति, तो कहलाएगा अब यही भाव समास। ठीक है, क्या कहलाएगा? अब यही भाव समास कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां हमने ये सब देख लिया है। बहुब्रीहि समास जब ए और बी मिलकर सी हो जाएगा, एक दो शब्द आपस में मिलकर तीसरे शब्द का बोध कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में मैंने बताया कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। अब चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी भी जो स्टेनो का जो कोर्स है वो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो एडमिशन ओपन है दोस्तों। यहाँ से आप अपनी जो भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं या स्टेनो करियर के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आप अपने जो स्टेनो एंड टाइपिंग का जो करियर है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है। इसमें कर्ता ने कर्म को, याद है कारक में पढ़े थे बहुत टाइम पहले, कर्ता ने कर्ता ने कर्म को में ये को का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। मतलब यहां देखिए, इसको बोलेंगे कनपटी तोड़। तो कनपटी तोड़ क्या होता है? कनपटी, कनपटी पीछे वाली को तोड़ने वाला कनपटी तोड़ कहलाता है। तो यहां पर क्या हुआ? कनपटी तोड़ को का जो बीच में क्या हो गया है? लोप हो गया है। तो कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। क्रमागत, क्रम को आगत, क्रम को आगत, क्रमागत, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, यहां पर को का लोप हुआ, ख्याति प्राप्त हुआ, और क्या कहलाया? कर्म तत्पुरुष कहलाया। दूसरा करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ठीक है, का लोप होगा। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में क्या बोलेंगे? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, तो यहां पर देखिए के द्वारा दिख रहा है, यहां पर से दिख रहा है। भयभीत, भय से भीत, ठीक है, तो ये जब भी आएगा तो ये क्या आएगा? करण तत्पुरुष कहलाएगा। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए का लोप होएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, के लिए, कर्ण से, ठीक है,
तो क्या था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, याद कर लीजिएगा, संप्रदान के लिए, ठीक है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, कारागृह, कारा में रहने के लिए, गृह के लिए दिख रहा है क्या, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया है, संप्रदान। नेक्स्ट आता है अपादान तत्पुरुष, मतलब से अलग, ठीक है, से अलग होना। ईसा पूर्व, जो ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले का, मतलब उसको पूरा से अलग हो गया है, ईसा से पहले। कार्य मुक्ति, रिटायरमेंट होता है ना, कार्य से मुक्ति से अलग हो गए। भाग्यहीन, भाग्यहीन नहीं है, भाग्य से हीन। तो इस तरह का जब भी वर्ड आएगा दोस्तों, से आएगा यहां पर, और इसका प्रवृत्ति होगी अलग होने की, ठीक है। देखिए यहां पर भी से आ रहा है, लेकिन ये के द्वारा आ रहा है कि अकाल से पीड़ित, और यहां पर भी से आ रहा है, लेकिन ये अलग करने का भाव दे रहा है। तो अलग करने का भाव देगा वो तो आपात होगा। अरे आपादान, आपात, इसको यूं भी याद कर लीजिए, आपातकाल होता है तभी तो आदमी भागता है ना। आज कांग्रेस कमजोर हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं ना। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, अपादान से अलग हो जाना, अपादान। यहां पर आइए दोस्तों, करण तत्पुरुष है ना, क्या हो रहा है, करण तत्पुरुष के द्वारा, के साथ चलने वाली बात है, मतलब बिहारी के द्वारा रचित, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। से के कंफ्यूजन में अंडा मत कर आना। हिंदी की एक विशेषता कहते हैं, हिंदी लगा जाती है बिंदी, हिंदी लगा जाती है बिंदी, ध्यान रख लेना, इस चीज को संभाल के चलना, ठीक है। चलिए आगे, बस समास होने वाला है, बस ये लास्ट पेज है, बस खत्म, ठीक है। इसके बाद में कुछ अपवाद जरूर बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, वो भी अच्छे नंबरों से। संबंध तत्पुरुष क्या कहता है, का के लोप से बनने वाले समास, का के लोप से बनने वाले समास, जैसे अनारदाना, अनार का दाना, दिनचर्या, दिन की चर्या, शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल। तो का के की याद कर लीजिए, संबंध का के की। अधिकरण पे आ जाइए, अधिकरण में पर, में और पर का अगर लोप होने पर बनने वाला समास, कला निपुण, कला में निपुण, अश्वारूढ़, अश्व पर, घोड़े पर आरूढ़, जलचर, जल में विचरण करने वाला। तो मैं और पर की यहां पर दिखेंगे, तो इसका जो लोप हो रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। एज इट इज, कर्ता ने तो कर्ता तो छोड़ दीजिए, कर्म ने कर्ण को, ठीक है। अब याद कर लीजिए फटाफट, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है। अगर आपने दोस्तों इस चीज को याद कर लिया तो ये तत्पुरुष आपके लिए चुटकियों में सॉल्व करने वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए, न तत्पुरुष, सॉरी, नंच तत्पुरुष कहलाता है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। ये भी कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। स्टेनोग्राफर के पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई और बड़े पेपर होते हैं तो उसमें आ जाता है, और कभी भी पूछ लिया जाए तो नॉलेज होना चाहिए। समास कर रहे हैं तो पूरा खत्म करते हैं। अ, अन या अन, आदन है या अन, यह समास बनते हैं तो जिनमें ना का भाव उत्पन्न होता है, ये अवयव, देखिए अवयव भाव की तरह ही होते हैं, कि ये क्या होते हैं, वर्ड के पहले जुड़ते हैं और न का भाव उत्पन्न करते हैं। जैसे एकाज, न काज, अज्ञान, न ज्ञान, ज्ञान नहीं हो जिसमें, अनपढ़, मतलब नहीं है जो पढ़ा लिखा। तो जो नहीं का भाव दे, अन लिखा हो, अगर वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं है दोस्तों, और नंच तत्पुरुष समास दिया हुआ है, तो आपको नंच तत्पुरुष समास पे टिक लगा देना है, वो करेक्ट होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 7वां पॉइंट हो गया एक तरह से, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली 6 ही पॉइंट लेते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको नॉलेज दे दी है। चलिए नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, लास्ट है समास एक प्रकार दो, समास एक प्रकार दो। देखिए आज कल, अब समझिए, आज या कल, आज या कल, तो द्वंद्व समास हो गया ना, क्या हो गया, दो में बराबर बराबर के हैं। आज और कल, या की जगह आप और ले लीजिए, आज और कल,
तो हो गया ना द्वंद्व समास, द्वंद्व हो रहा है। अब देखिए आजकल, अब एक चीज मैंने कहा, आजकल के लड़कों में नया काम करने का साहस है, बहुब्री हो गया। अब ये बहुब्री क्यों हो गया दोस्तों? आजकल के लड़के मतलब नवयुवकों की बात हो रही है, 10 15 25 साल के बच्चों की बात हो रही है, तो इसका तीसरा रूप निकल रहा है। तो ऐसे में ये द्वंद्व और बहुब्री दोनों होगा। अब जहां पर ऑप्शन अगर द्वंद्व दिख गया तो द्वंद्व लगा देना, और बहुब्री दिख गया तो बहुब्री भी होगा। ये दोनों करेक्ट माने जाएंगे, आपके आंसर की में बाद में सही कर दिया जाएगा अगर दोनों ही ऑप्शन है तो। उसी प्रकार चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चारों ओर दिशाओं वाला भी होता है, और चतुर्भुज चार भुजाधारी भगवान भी होता है। छमाई की बात करूं तो छमाई एक मृत्यु के बाद होने वाला भोजन भी जो क्रिया भी होती है, और छमाई 6 महीने बाद आने वाला समय भी होता है। तो दिगु और बहुब्री दोनों होगा। लीपा पोती में भी वही बात है कि दोनों द्वंद्व भी है और बहुब्री भी है, क्योंकि ये लीपा पोती की भी बात चल रही है, लीपा और पोती हो रही है, या फिर लीपा पोती मतलब किसी काम को टरकाने की बात हो रही है। लोकनायक में भी संबंध पुरुष तत्पुरुष और बहुब्री, बहुब्री जय नारायण को हम कहते थे लोकनायक, और संबंध तत्पुरुष भी इससे कनेक्ट होता है, लोक का नायक, संबंध का के की याद करिए। सिरदर्द अधिकरण तत्पुरुष भी होगा और बहुब्री भी होगा, और उसी प्रकार नमक और मिर्ची भी है दोस्तों। नमक मिर्ची द्वंद्व और बहुब्री दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नमक और मिर्ची भी सही है, और बहुब्री में कि उसने बातों को नमक मिर्च लगाकर बताया, तो मतलब घुमा फिरा कर बताया, तो तीसरा रूप भी आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो आज के बाद समास खत्म हो गया है। सिर्फ वीडियो को देखने मात्र से आपका समास क्लियर है। अब जाके निकालिए एग्जाम के क्वेश्चन और करिए पूरे में से पूरे नंबर। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जम के ठोक दीजिए, भेज दीजिए सब लोगों को। सिलेक्शन निकालना इस बार आपके हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद फिर से।